नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विजडम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो दोस्तों, आज हम आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक क्लाइमेट चेंज समाधान के ऊपर एक छठे लेसन और अंतिम अध्याय पर चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा लेसन है वो फाइनल लेसन है दोस्तों, लास्ट लेसन है, ठीक है। इसके पहले हमने पहला लेसन देखा था पृथ्वी बुखार में है। दूसरा लेसन हमने देखा था लद्दाख ही नहीं, हम सब जल रहे हैं। तीसरा लेसन हमने देखा था मरोगे बाद में, पहले पागल हो जाओगे। चौथा हमने देखा था दोस्तों जितने बेहोश है सब मरेंगे। पांचवा हमने देखा था मौसम तो बदलता रहता है, उसमें कौन सी बड़ी बात होगी, है ना। अगर ये पांचवी लेसन आपने अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा दोस्तों, जो प्लेलिस्ट में सीरीज़ है पूरी, ठीक है। तो आज हम इसके लास्ट लेसन पे बात करेंगे। लास्ट जो अंतिम लेसन है उसका नाम है दोस्तों, बेटा किस क्लास में हो, गूगल करना नहीं आता। यह नाम सुनकर कुछ लोग हंस सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा है। तो आचार्य जी यहाँ चेतावनी दे रहे हैं कि आधुनिक शिक्षा और तकनीक की अंधी दौड़ ने इंसान को सतही ज्ञान तक सीमित कर दिया है, और जब चेतना सतही हो गई, जीवन असंतुलित होगा तो धरती भी असंतुलित होगी, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आचार्य जी बता रहे हैं दोस्तों, आचार्य जी हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि बच्चों और शिक्षा के संदर्भ में चेतावनी उन्होंने अभी हमें दी है। तो वो बता रहे हैं कि आज के समय में बच्चे और युवा केवल अंक और रैंक में सफल होने की दौड़ में है। गूगल पर सब कुछ ढूंढ सकते हैं, लेकिन असली समझ और चेतना खो रहे हैं। केवल डेटा और जानकारी की भरमार है, लेकिन अनुभव और जीवन ज्ञान नहीं, है ना। अनुभव का जीवन और ज्ञान नहीं। गूगल पे कुछ सर्च करो, एक सेकंड में पूरा डेटा हमें मिल जाता है, लेकिन जो हमारा अंतर्ज्ञान है ना, वो अभी तक हमें अंतर्ज्ञान ही क्या है वो पता नहीं, क्या होता है यही हमें पता नहीं। तो फिर तो आगे की बात तो बहुत दूर की बात है फिर, है ना। यही सतही ज्ञान इंसान को सोचने समझने की शक्ति से दूर कर रहा है ना। सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है हमें। अभी तो पहले तो हम गूगल पे देखते थे, सर्च करते थे, फिर डेटा आता था, उसमें से हम एग्जैक्ट निकालते थे। अभी तो थोड़ा सा हम अगर एआई को, चैट जीपीटी को थोड़ा एक एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट अगर देने लगे ना, तो वो हमें ऑल ओवर पूरी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है ना। तो इससे क्या हो रहा है ना, हम सोच ही नहीं रहे, मतलब हमारे दिमाग को ना हमने ऐसा फ्रिज में बंद करके रखे हुआ है कि नहीं अभी तू, तेरा यही काम है, तू यहाँ पे बैठ, है ना। बाकी हम लेते हैं रेडीमेड जो है वो। तो अभी हमको ना अंदर का जो ज्ञान है, जो शक्ति है, उससे हम पूरी तरह से दूर हैं। हमें खुद पता नहीं कि हम में कितनी शक्ति है, जो कि आचार्य जी हमें यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें क्या बताया है कि स्थिति केवल बच्चों की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की हो चुकी है। हम ओनली बच्चों को ही ब्लेम नहीं करेंगे, हम जितने भी लोग हैं, हम सभी लोगों की ये स्थिति अभी पूरी तरह से हो चुकी है, यह हमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। आधुनिक तकनीक और उन्होंने हमें उनका एक ज्ञान बताया, इसका क्या प्रभाव है वो उन्होंने हमें बताया। सुपरफिशियल आधुनिक तकनीक और सुपरफिशियल ज्ञान का प्रभाव उन्हें हमें बताया है। गूगल ने जानकारी तो आसान कर दी, लेकिन सोचने का अवसर कम कर दिया है ना। लोग सिर्फ फैक्ट ढूंढते हैं, सच्चाई और कारण नहीं समझते। सुपरफिशियल ज्ञान ही निर्णय लेने का आधार बन गया। क्लाइमेट चेंज जैसे गंभीर विषयों पर भी लोग हेडलाइन तक ही सीमित रह जाते हैं। इसलिए आचार्य जी कहते हैं, जितना ज्ञान सतही होगा उतना ही मनुष्य और धरती असंतुलित होंगे। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आगे उन्होंने हमें बताया है दोस्तों, क्लाइमेट चेंज और समाज में असंतुलन। तो आगे हमें आचार्य जी बताने की कोशिश कर रहे हैं, जब इंसान सतही ज्ञान और दिखावे में उलझा है तो उसके निर्णय में भी सतही होंगे। प्रदूषण बढ़ेगा क्योंकि सतही समझ से जीवन शैली नहीं बदलेंगी। संसाधनों का दोहन बढ़ेगा क्योंकि गहरा दृष्टिकोण नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज की गंभीर चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। तो आचार्य जी बताते हैं कि सतही ज्ञान और अज्ञान ही असंतुलन और संकट का मुख्य कारण है। तो दोस्तों अब सोचिए, अपने आसपास कितनी बार हम सिर्फ हेडलाइंस पढ़कर सच मान लेते हैं। ये मीडिया वाले हमें कुछ भी बताते हैं, है ना। ये यूट्यूब पे अभी एक आधा वायरल वीडियो आया तो हम उसको देख के हाँ यही सच है, लेकिन हम एक्चुअल ज्ञान से ना दूर है। मतलब
एग्जैक्ट वो जो हेडलाइंस हमें बता रहे हैं उसके पीछे का जो असली रूप है वो हम तक नहीं पहुंचाया जाता, या हमें वो पता ही नहीं चलता, तो हम उसको ही फिर क्या है ना सच मान लेते हैं। कितनी बार हम सुपरफिशियल जानकारी पर निर्णय कर लेते हैं, जो कि मैंने अभी बताया आपको हेडलाइन देख के हम कितनी बार डिसीजन भी ले लेते हैं और अपने ही वो क्या क्या नहीं बात हम बोल देते उस पर, है ना। कितनी बार बच्चे और युवा केवल मार्क्स, सर्टिफिकेट और दिखावे पर ध्यान देते हैं। यह सब वही स्थिति है जिसे आचार्य जी ही चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हम गहरी समझ और चेतना नहीं विकसित करेंगे तो भविष्य केवल सतही और असंतुलन रहेगा। तो याद रखिए, सतही ज्ञान को पागलपन और असंतुलन की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, ये जो अंतिम लेसन का उन्होंने फिर हमें एक कंक्लूजन बताया है। तो दोस्तों, छठे का अध्याय क्या है, संदेश उनका एक साफ है, बेटा किस क्लास में हो गूगल करना नहीं आता। तो ये केवल शिक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि चेतना और जीवन की समझ का सवाल है। यदि हम सतही ज्ञान और दिखावे की दौड़ में उलझे रहेंगे तो न केवल समाज बल्कि धरती और पर्यावरण भी असंतुलित होंगे। तो समाधान इस पे उन्होंने हमें बताया है, जीवन में गहरी समझ और वास्तविक चेतना विकसित करना, सतही ज्ञान के बजाय अनुभव और आत्मज्ञान अपनाना। जो आत्मज्ञान मैंने बताया था ध्यान से ही आता है, वो अब वो खुद का रहता है, वो ना किसी ग्रंथ, वेद, पुराण, गीता इसका नहीं, वो सिर्फ आपका खुद का ज्ञान होता है। उसे कहते हैं आत्मज्ञान, जो आता है ध्यान साधना से। सजग और जागरूक ताकि जीवन शैली को अपनाना, अगर हम ये चीज़ें अपनाएंगे, ध्यान साधना, तो ये सारी चीज़ें अपने आप आएंगी, वो फिर हमें कोई बताएगा नहीं, वो हम खुद ब खुद करने लगेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, जब इंसान सचेत होगा तभी हमारी धरती माँ पूरी तरह से संतुलित होगी। यही हमें उन्होंने आचार्य जी ने इस जो लेसन है, जो लेसन का एक ये जो लेसन ही है कि बेटा किस क्लास में वो गूगल करना नहीं आता, तो ये इस पे ही डिपेंड है ना। कि अगर आप थोड़ा सा इसको डीपली समझोगे तो आप हेडलाइन देखोगे, मीडिया के न्यूज़ देखोगे, यूट्यूब, इंस्टा पे जो वीडियोस वायरल होते हैं वो देखोगे, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान साधना, खुद से जुड़ते हो ना, तो आपका जो अंतर्ज्ञान है, आप जब देखोगे एग्जैक्ट वाला जो आपका ज्ञान है, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो चीज़ें अभी ये लोग बता रहे हैं इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है ना, और क्या है इसके डीप में फिर आप जाओगे, ये आपको बात समझ में आएगी। तो यही है दोस्तों आज का जो लेसन था, अंतिम लेसन। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।